आज के इस वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं HTML। ये बेसिकली एक पार्ट है हमारा कंप्लीट वेब डेवलपमेंट कोर्स का, जो हमने स्टार्ट करी है इस चैनल पे। तो आप भी अगर कंप्लीट वेब डेवलपमेंट सीखना चाहते हो तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हो। इस चैनल पे हम वेब डेवलपमेंट बिल्कुल स्टार्ट से एंड तक सीखेंगे। एक फुल स्टैक वेब एप्लीकेशन कैसे बनता है वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने बात करी थी फंडामेंटल ऑफ वेब डेवलपमेंट का हमने बात करी थी। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि वो वीडियो आप एक बार जाके देख लो। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। इससे क्या होगा, इसमें हमने बहुत सारी फंडामेंटल चीज़ों को डिस्कस करा है, जैसे कि फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड क्या होता है, और इंटरनेट कैसे काम करता है, और जो भी इसके रिलेटेड जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है उसकी हमने चर्चा करी है इस वीडियो में। तो इसको देखने के बाद आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, देन आपको आगे की चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी। तो आज का हमारा ये वीडियो HTML के इंट्रोडक्शन के बारे में है। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं HTML। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले हम समझने का कोशिश करते हैं कि HTML होता क्या है। व्हाट इज HTML? तो सबसे पहले देखिए, HTML का मतलब होता है, HTML का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये होता है HTML का फुल फॉर्म, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और इसका यूज हम करते हैं टू क्रिएट अ वेब पेज, और इस तरीके से भी आप कह सकते हो, और इट डिफाइन कंटेंट ऑफ अ वेब पेज। ठीक है, ये एक वेब पेज का क्या करता है, कंटेंट डिफाइन करता है। और इसका मतलब क्या होता है, HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और एक चीज़ है कि HTML जो है वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बिल्कुल ही अलग है। ये एक मार्कअप लैंग्वेज है। मार्कअप लैंग्वेज कहने का मतलब, इसमें हम एक तरीके से कंटेंट को मार्क कर देते हैं। जैसे हमारा एक कोई टेक्स्ट होगा, जैसे मान लीजिए ये टेक्स्ट है हमारा, और ये हेडिंग हम इसको लेके चल रहे हैं, इसको एज ए हेडिंग हमें यूज करना है। तो हम इसको HTML में बेसिकली मार्क कर देंगे कि ये जो है हमारा वो हेडिंग है, इस तरीके से मार्क कर देते हैं। तो यही है, ये एक मार्कअप लैंग्वेज है। और इसका यूज करते हैं हम वेब पेज को बनाने के लिए। अगर आपको ये पता नहीं है कि वेब पेज क्या है, तो आप पिछले वीडियो में हमने डिस्कस करी है इसको डिटेल में कि वेब पेज क्या होता है, वेबसाइट क्या होता है। तो इसीलिए मैंने बोला कि आप एक बार वो वीडियो देख लेना, ठीक है। और एक तरीके से आप HTML को ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे कि वर्ड डॉक्यूमेंट से आप सब जानते होंगे। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो कि ये एक वर्ड डॉक्यूमेंट है। ये बेसिकली, मैं यहाँ से इसको हटाऊँगा, ड्रॉ से नहीं जाऊँगा मैं। फाइल पे आ जाते हैं और एक वर्ड डॉक्यूमेंट ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो जैसे ये आप देखो, ये एक कंटेंट है और ये हमारी हेडिंग है। मैं कलर थोड़ा सा, कैसे कलर चेंज होगा इसका, आई डोंट नो। हाँ, अभी ठीक है। तो जैसे ये हमारा एक टेक्स्ट है और इसको हमें एज ए हेडिंग लेके चल रहे हैं। तो उसी तरीके से HTML में भी, जैसे ये टॉप टू बॉटम एक डॉक्यूमेंट बनता जाएगा, उसी तरीके से HTML भी एक टॉप टू बॉटम डॉक्यूमेंट होता है, जिसमें हम अलग अलग कंटेंट रखते हैं। जैसे एक हेडिंग हो गया, फिर ये लिस्ट हो गया। बट क्या होता है कि ये जो वर्ड का डॉक्यूमेंट है और जो HTML का डॉक्यूमेंट है, उसको बनाना थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे इसमें हम वर्ड डॉक्यूमेंट में कैसे बनाते हैं, जैसे ये मान लीजिए हमारा है होम पे, जैसे मैं आ गया, तो इसमें हम इस तरीके से बनाएंगे। जैसे इसको हमें टेक्स्ट लिस्ट बनाना है, तो इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से हम
लिस्ट सेलेक्ट कर देते हैं। इस तरीके से हम बनाते हैं। बट HTML में कैसे बनेगा? HTML में बनेगा ये कोड के थ्रू, जो उसका मार्कअप कोड है, जो HTML का टैग है, उससे बनता है। ठीक है, बस इतना सा ही डिफरेंट है। बाकी सारी चीज़ें यहाँ भी है, हेडिंग यहाँ भी है, टेक्स्ट यहाँ भी है, इमेज यहाँ भी है, और ये सारी चीज़ें HTML में भी होती है। हेडिंग होती है, टेक्स्ट होती है, और लिंक होते हैं, लिस्ट होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम और कोशिश करते हैं समझने का कि कैसा एक HTML कैसे दिखता है, उसका कोड कैसे दिखता है, और उसका आउटपुट कैसे दिखता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक वेब पेज यहाँ पे खोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं विकिपीडिया खोल लेता हूँ और इसका ये पेज खुल गया। तो आप ये देखोगे कि ये विकिपीडिया का पेज है, बट अभी ना ये पेज बहुत ही सही तरीके से दिख रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहा है, ये प्रॉपरली अलाइन है, इसका कलर, ये सारी चीज़ें। बट ये सब पॉसिबल हो पा रहा है CSS की वजह से। तो 1 मिनट के लिए क्या करेंगे, हम इस पेज से CSS निकाल देंगे। आप क्या करो, राइट क्लिक करो, यहाँ पे इंस्पेक्ट में जाना है। इंस्पेक्ट के बाद आपको ये टाइप खुल के आ जाएगा। ठीक है, उसमें इस एलिमेंट वाले टाइप में आना है, और ये जो हेड दिख रहा है आपको, मैं पहले हटाता हूँ इसको। यहाँ से जो भी स्टाइल, मुझे CSS की जो भी कोड दिख रही है, मैं उसको यहाँ से क्या करूँगा, डिलीट कर दूँगा। ये मैंने डिलीट कर दी, ये भी मैंने डिलीट कर दी। अब देखो आप, ये है एक प्योर सिंपल एक HTML पेज है, इसमें अभी CSS चला गया। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे जो है, जैसे ये एक हेडिंग है। ठीक है, ये एक हेडिंग है, और फिर यहाँ पे एक क्या है, इमेज है, इमेज है। ठीक है, और ये यहाँ पे कुछ लिंक है, लिंक्स है। ये एक इनपुट बॉक्स है जिसमें हम टेक्स्ट इनपुट कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। ठीक है, और फिर आप नीचे जाओगे तो नीचे भी यहाँ पे हेडिंग है, फिर ये लिस्ट है। तो इसी तरीके से एक HTML का आउटपुट दिखता है हमें, जो ब्राउज़र पे रेंडर होता है। ठीक है, ये तो हो गया इसका रिजल्ट। और अब थोड़ा सा हम देखते हैं कि HTML का कोड हमें कैसा दिखता है। तो फिर अगेन वही HTML कोड देखने के लिए आप या तो राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे क्लिक कर सकते हो, या तो आप कीबोर्ड पे प्रेस कर सकते हो। क्या होता है उसका, आई थिंक Ctrl+Shift+I होता है शॉर्टकट। तो यहाँ पे आप देखोगे, इसको मैं अभी के लिए क्लोज करता हूँ सबको। तो ये पूरा का पूरा हमारा इस पेज का जो है वो कोड है। इसमें आप एक पर्टिकुलर, जैसे ये हेडिंग है, ये कैसे बनी हुई है ये आप देख सकते हो। तो उसके लिए आपको इस वाले आइकन पे क्लिक करना है, और कर्सर को जब यहाँ पे आप लाओगे तो ये आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ये जो है ये H1, ये पूरी की पूरी हेडिंग है। अगर आप यहाँ से इसको चेंज कर दो तो ये पेज पे भी चेंज हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ, और जैसे ही इंटर करेंगे तो ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गया। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो पूरी की पूरी, ये यहाँ से यहाँ तक की कोड है, ये कोड, ये पूरा का पूरा कोड जो है उसका आउटपुट हमें ये हेडिंग दिख रहा है। ठीक है, तो यही होता है HTML। तो अब हम क्या करेंगे, हम एक खुद का HTML पेज बनाते हैं पहले, फिर हम इन सारी चीज़ों को और डिटेल में समझ पाएंगे। तो पहले हम बात देखते हैं कि HTML काम कैसे करता है। मैं बेसिकली यहाँ पे लिख के रखा हूँ पूरा आज का जो हमारा टेबल ऑफ कंटेंट है, ताकि चीज़ें ध्यान पे रहे कि हमें कब क्या पढ़नी है, कब क्या डिस्क्राइब करना है मुझे उसके लिए। तो हम देखते हैं कि पहले अभी देखेंगे कि HTML काम कैसे करता है। तो HTML का जो फाइल होता है, जो डॉक्यूमेंट फाइल होता है, तो बेसिकली क्या होता है, ये मान लीजिए हमारा एक HTML का फाइल है। ठीक है, HTML, और ये है हमारा वेब ब्राउज़र। तो वेब ब्राउज़र क्या करता है, वेब ब्राउज़र कैन रीड a HTML डॉक्यूमेंट। ब्राउज़र कैन रीड a HTML डॉक। ठीक है, इसका अगर एनालॉजी लो आप, तो आप जैसे कंपेयर करो, HTML के जगह पे कोई .mp3 की फाइल है, उसको कौन रीड करता है, उसको रीड करता है मीडिया प्लेयर। ठीक है, मीडिया प्लेयर को पता है कि इस फाइल को कैसे रीड करना है, इसको कैसे रेंडर करना है, और इसका जो आउटपुट होता है वो होता है ऑडियो। ठीक है, ऑडियो। ठीक इसी तरह से HTML का जो फाइल होता है उसको रीड करता है वेब ब्राउज़र। ठीक है, ये कोई सा भी एक ब्राउज़र हो सकता है, जैसे गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स,
और जब ये इसको रीड करेगा तो इसका आउटपुट हमें एज अ डॉक्यूमेंट दिखता है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये सारी जो कोड है ब्राउज़र इसको रीड करता है और इसका जो आउटपुट है हमें ये कोड नहीं दिखेगा, बट इसका जो कंटेंट है वो हमें यहाँ पे दिख जाएगा। और इस कोड का यूज क्या होता है, ये बेसिकली ब्राउज़र को बताता है कि इस कोड को किस तरीके से दिखाना है। जैसे इसको यहाँ पे H1 लिखा है तो इसका मतलब है कि इसको हमें हेडिंग के जैसे दिखाना है। ठीक है, तो इस तरीके से HTML काम करती है। ठीक है, आगे हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसा होता है एक HTML डॉक्यूमेंट के कितने क्या क्या पार्ट होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली एक HTML डॉक्यूमेंट के 2 पार्ट होते हैं, मैं बताता हूँ आपको। इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं, पहले टाइम लग रहा है इसको क्लीन करने में तो बहुत ज़्यादा। जैसे एक हमारा ये मान लीजिए एक डॉक्यूमेंट है हमारा HTML का। ठीक है, ये पूरा का पूरा HTML का डॉक्यूमेंट है। तो एक HTML डॉक्यूमेंट के 2 पार्ट होते हैं। एक तो होता है इसका हेड पार्ट। ठीक है, ये हो गया इसका हेड पार्ट, और एक होती है इसकी बॉडी पार्ट। ठीक है, ये हो गया इसका बॉडी पार्ट, और ये है हमारा HTML डॉक। ठीक है, अभी फिर इसके हेड पार्ट में क्या इन्फॉर्मेशन होती है, इसके हेड पार्ट में होती है पेज इन्फॉर्मेशन, पेज के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है इसमें। ठीक है, और इसके बॉडी में होती है पेज का कंटेंट, जो एक्चुअल पेज का कंटेंट होगा वो होती है इसकी बॉडी में, जो हमें ब्राउज़र में विजिबल होता है। ब्राउज़र, विजिबल इन ब्राउज़र लिखना था मुझे, विजिबल इन ब्राउज़र। ठीक है, इसको हम इसमें अगर देखें तो आप जैसे यहाँ पे आओगे इंस्पेक्ट करके इस एलिमेंट पे आओगे तो आप ये देखो, 1 मिनट में इसको बंद करता हूँ। तो इसमें ये जो यहाँ से यहाँ तक का पार्ट है, ये पूरा जो यहाँ से यहाँ तक का पार्ट है, ये इस वाले HTML से लेके यहाँ तक का HTML, ये है हमारा HTML का कंप्लीट डॉक। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है इसको ओपन करते हैं। ये जो हेड है, ये इस हेड से लेके यहाँ तक का जो हेड है वो है हमारा ये वाला हेड, ये वाला ये हेड है ये। ठीक है, और जो ये बॉडी है, इस बॉडी में वो सारी कंटेंट है जो हमें पेज पे दिख रही है। अगर इस बॉडी को हम 1 मिनट के लिए यहाँ से डिलीट कर दे तो हमें कुछ नहीं दिखेगा, एक ब्लैंक पेज दिखेगा, क्योंकि अभी इसमें बॉडी नहीं है। हेड पार्ट का भी एक चीज़ हमें दिखता है जो कि है पेज का टाइटल। ये यहाँ पे देखोगे तो एक टाइटल लिखा हुआ है जो हमें यहाँ पे दिखती है। ठीक है, तो ये थे कुछ इंफॉर्मेशन HTML के रिगार्डिंग, कुछ फंडामेंटल चीज़ें HTML से संबंधित। और एक चीज़ हम देखते हैं, HTML का टैग हम समझते हैं थोड़ा सा कि टैग क्या होता है। टैग एक वही जो मार्क करने का हमने बात करी थी कि हम डॉक्यूमेंट को मार्क कर देते हैं, कंटेंट को मार्क कर देते हैं, तो टैग ही बेसिकली वो होता है। ये कंटेंट को बेसिकली मार्क्स कर देता है कि ये किस टाइप के कंटेंट है। जैसे अगर हेडिंग हमें बनानी है तो इसके लिए हम यूज करेंगे हेडिंग टैग का। ठीक है, और अगर हमें पैराग्राफ बनानी है तो इसके लिए हम यूज करेंगे पैराग्राफ टैग का। ठीक है, टैग को लिखते कैसे है, टैग को लिखते हैं हम इस तरीके से, एंगुलर ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे लिखेंगे। इसको क्लियर कर लेते हैं पहले ताकि स्पेस हो हमारे पास ज़्यादा, तो हम इस पर ज़्यादा चीज़ें कवर कर पाएंगे। ठीक है, तो कैसे लिखते हैं टैग को, इसके नीचे लिखते हैं टैग नेम इस तरीके से। ठीक है, और फिर ये बंद होता है और फिर इसके बीच में आता है कंटेंट और फिर ये स्लैश के साथ एक और टैग नेम। ठीक है, और इसमें क्या होता है, ये जो पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक का पार्ट है हमारा, इस कंप्लीट को मतलब ये टैग नेम और ये टैग नेम
और इसका कंटेंट, कंबाइंडली इसको हम बोलते हैं एलिमेंट। ये एक कंप्लीट एक HTML का एलिमेंट हो गया, ठीक है। और ये जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक का, इसको हम बोलते हैं ओपनिंग टैग, ठीक है। और इसको बोलते हैं क्लोजिंग टैग। बेसिकली ये गायब करना है हमें, इसको हम बोलेंगे क्लोजिंग टैग, ठीक है। तो इस तरीके से बनता है। इसका आप यहाँ पे भी देख सकते हो, ये बेसिकली चला गया, तो इसको हम रिलोड कर लेते हैं ताकि ये पेज वापस से आ जाए। और इसको हम कर देंगे क्लियर और जाएंगे हम फिर इंस्पेक्ट पे। तो ऑलमोस्ट सारे ही एलिमेंट के रिगार्डिंग उसका एक क्लोजिंग और एक ओपनिंग टैग होगा, बट ये हमेशा ऐसे नहीं होता है। कुछ ऐसे भी टैग्स होते हैं जिसमें क्लोजिंग टैग नहीं होते, वो सेल्फ में ही क्लोज होते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे, ये एक HTML का टैग है, ठीक है। मार्कर हमारा कहाँ गया है? तो जैसे ये यहाँ पे HTML का टैग ओपन हो रहा है और ये टैग क्लोज हो रहा है, तो बेसिकली यहाँ पे एक HTML ओपन होके यहाँ तक ये सारा का सारा ये एक HTML का टैग हो गया। और ये टैग क्या करता है, ये क्या मार्क करता है कि ये जो है वो एक HTML डॉक्स है, ठीक है। तो इस डॉक्स के रिलेटेड जो भी कंटेंट होंगे वो इसके अंदर आएंगे, ठीक है। फिर जैसे हमने पीछे बात की थी कि उसके दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है हेड और एक तो होता है बॉडी। तो फिर हेड को मार्क करने के लिए यहाँ पे है ये एक हेड टैग, ठीक है। और फिर बॉडी को मार्क करने के लिए यहाँ पे है एक बॉडी टैग। इसी तरीके से ये HTML का पूरा पेज बनाया जाता है। तो अब क्या करते हैं, अब हम खुद से एक HTML का पेज बना के देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो HTML कोड को लिखने के लिए आपको चाहिए होगा, वैसे तो आप किसी भी एक प्लेन टेक्स्ट एडिटर जैसे नोटपैड पे भी आप HTML का कोड लिख सकते हो, बट हम इस कोर्स में यूज करेंगे एक कोड एडिटर का जिसका नाम है VS कोड। और भी बहुत सारे कोड एडिटर अवेलेबल है, आप गूगल करोगे तो मिल जाएगा। आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से सिलेक्ट करते सकते हो, बट अभी के लिए VS कोड हम यूज करेंगे। तो VS कोड अगर आपको यूज करना है तो आप ब्राउज़र में लिखो VS कोड डाउनलोड, और जो सबसे पहले लिंक आएगी उस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग, आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा उसके हिसाब से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो ये डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। इसको डाउनलोड होने देते हैं, ये थोड़ा सा टाइम तो ले रहा है, बट हाँ ये जैसे ही डाउनलोड हो जाए आप इसको, जैसे आप किसी और सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हो उसी तरीके से इस पर डबल क्लिक करके नेक्स्ट करके आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। बट अभी के लिए मेरे कंप्यूटर में ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो मैं इसको सीधा ओपन ही करता हूँ। VS कोड, ये कुछ इस तरीके का, ये कुछ फोल्डर मैंने पहले से ओपन कर रखी है, तो मैं इसको बंद करता हूँ एक बार, क्लोज फोल्डर। तो आप जैसे ही ओपन करोगे VS कोड तो कुछ इस तरीके का आपको दिखेगा। हो सकता है इसमें से बहुत कुछ आपको ना दिखे, क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारी कस्टमाइजेशन और बहुत सारी एक्सटेंशन डाल रखी है, बट ये मोर और लेस इस तरीके का आपको दिखेगा कुछ। तो मैं क्या करूँगा, हम जैसे जैसे कोर्स में आगे बढ़ेंगे तो उसके हिसाब से फोल्डर स्ट्रक्चर हम फॉलो करते जाएंगे। तो मैं फोल्डर ओपन कर लेता हूँ, आप कोई सा भी फोल्डर ओपन कर सकते हो, कुछ भी फोल्डर का नाम दे सकते हो, ये ऐसा कुछ नेसेसिटी है नहीं। तो इसमें मैंने बनाया था एक कोई फोल्डर कंप्लीट वेब डेवलपमेंट के नाम से, और उसके अंदर है हमारा HTML, और HTML के अंदर है हमारा लेसन 1 जो आज का है। और इसके अंदर मैंने बनाई है एक HTML फाइल। मैं अभी के लिए इसको डिलीट कर देता हूँ और फिर से बनाता हूँ, डिलीट। कितना बार ये क्लिक हो गया इस पर। फिर एक फाइल बनाएंगे, फाइल का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, मैं अभी के लिए रखता हूँ hello.html। बट ये ध्यान रखना है आपको कि जो एंड में .html होना ज़रूरी है। जैसे ऑडियो फाइल का हमने बात करी तो उसमें लास्ट में होता है .mp3, टेक्स्ट के फाइल में होता है लास्ट में .txt, उसी तरीके से HTML के फाइल के लास्ट में .html होना ज़रूरी है, ठीक है। और ये फाइल हमारा बन गया। अब हम इसमें कोड लिख सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ें तो ये होती है एक HTML डॉक्यूमेंट की
स्टार्टिंग पॉइंट। ये बेसिकली डॉक टाइप बताता है कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये हमारा HTML डॉक्यूमेंट है। पहले लिख लेते हैं, फिर हम आएंगे वन बाय वन एक्सप्लेनेशन पे, और फिर यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे HTML डॉक्यूमेंट को। तो जैसे हमने पीछे देखा था उस विकिपीडिया वाले एग्जाम्पल में कि HTML डॉक्यूमेंट मार्क करने के लिए हमें HTML टैग का यूज करते हैं। ये हो गया इसका ओपनिंग टैग और ये हो गया इसका क्लोजिंग टैग। फिर इसके होते हैं 2 पार्ट। तो पहली पार्ट तो हमने देखी थी वो होती है हेड, ठीक है, और इसके एक पार्ट होते हैं बॉडी, ठीक है। और हेड के अंदर एक चीज़ होगी टाइटल, जो हमने पीछे भी देखी है। टाइटल आप कुछ भी दे दो, माय फर्स्ट वेब पेज, ठीक है। और बॉडी के अंदर आएंगे पेज के कंटेंट जो हमें ब्राउज़र में दिखेंगे। तो मैं ये क्या करूँगा, यहाँ पे एक तो हेडिंग बनाऊँगा। हेडिंग टैग को हम लिखते हैं H1 से, दिस इज हेडिंग। और एक पैराग्राफ बनाऊँगा, पैराग्राफ को हम लिखते हैं P से, दिस इज पैराग्राफ, ठीक है। फिर इतना लिखने के बाद हम क्या करेंगे, फाइल को सेव करेंगे, ठीक है। और अब इसको ओपन करना है, इस फाइल को आपको ओपन करना है ब्राउज़र में, ताकि हम ब्राउज़र जो है इस फाइल को रीड कर पाए और इसका आउटपुट हमें दिखा पाए। तो इसके लिए हम पहले ढूंढते हैं ये फाइल कहाँ पे बनाई है हमने। तो कंप्लीट वेब डेव में HTML लेसन 1 और ये हमारा hello.html। आप इस पर राइट क्लिक करो और ओपन विद गूगल क्रोम कर लो। अब ये देखो जो मैं साइड बाय साइड कर लेता हूँ कोड एडिटर और ब्राउज़र को, ताकि एक्सप्लेनेशन में हमें आसानी हो। और इसको मैं बंद कर दूंगा अभी के लिए और थोड़ा सा मैं छोटा करूँगा इसको। और अभी आप देखो कि जो भी पार्ट हम इस बॉडी के अंदर लिखे हैं, ठीक है, इस बॉडी टैग के अंदर है हमारा क्या, एक तो है H1 और एक है P, जो हमारा हेडिंग और पैराग्राफ है। वो हमें पेज पे दिख रहा है, ठीक है, वो हमें पेज पे यहाँ दिख रहा है, ठीक है। ये H1 टैग है और ये हमारा पैराग्राफ टैग है। और जो भी इस टैग के अंदर हमने लिखे हैं हेड टैग के, वो हमें पेज पे डायरेक्टली नहीं दिखेगा। उसकी जो टाइटल है वो हमें यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। इस तरीके से होता है, इस तरीके से HTML बनता है, HTML का फाइल बनता है और ब्राउज़र इसको रीड करता है। इसी तरीके से आप चाहो तो और भी यहाँ पे हेडिंग बना सकते हो और भी कंटेंट बना सकते हो। जैसे कि आप मान लो यहाँ पे एक बना दिए कि एक और अभी H2 बनाते हैं हम, दिस इज सेकेंड हेडिंग, ठीक है। और इसको क्या करेंगे, सेव करेंगे और ब्राउज़र को एक बार हम रिफ़्रेश कर देंगे तो ये हमें यहाँ पे दिख जाएगा, दिस इज सेकेंड हेडिंग। इसी तरीके से आप एक और पैराग्राफ भी बना सकते हो। जो भी कुछ आप यहाँ पे एडिट करोगे, जब भी आप एडिट करोगे यहाँ पे पेज पे, तो क्या करना होता है हमें, पहले तो पेज को हमने एडिट कर लिया। जैसे मैं यहाँ पे एक P टैग डाल देता हूँ और दिस इज सेकेंड पैराग्राफ, ठीक है। और फिर इसको सेव करते हैं और इसको रिलोड करते हैं तो ये हमें यहाँ पे दिख जाएगा। बट ये जो बार बार रिलोड करने का है, इससे आप वो कर सकते हो, आपको इसका एक एक्सटेंशन हम डाउनलोड करेंगे ताकि हमें बार बार यहाँ पे रिलोड नहीं करना पड़े। तो आप यहाँ पे आ जाओ, एक्सटेंशन वाली टैब पे यहाँ पे क्लिक करो और यहाँ पे आप सर्च करो लाइव सर्वर, ठीक है। और जो सबसे पहले ये आ रहा है लाइव सर्वर, इसको अभी मेरे में इंस्टॉल्ड है इसीलिए ये डिसेबल्ड करने का ऑप्शन आ रहा है। बट अगर आप में इंस्टॉल नहीं होगा तो यहाँ पे ऐड या इंस्टॉल ऐसा कुछ करके आएगा, तो आप इसको इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लेना। और इसको एक्टिवेट करने के बाद क्या करना है आपको, अभी के लिए मैं ये जो हमने मैनुअली फाइल से जाके ओपन करी थी इसको मैं बंद करूँगा। और इस पेज पे आके आप यहाँ पे नीचे देखोगे लाइव सर्वर इंस्टॉल करने के बाद ये गो लाइव लिख के आ जाएगा, इसको आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे ये एक टैब में इस पेज को ओपन कर देगा। अब अगर आप कुछ भी चेंज करोगे पेज पे और जैसे ही चेंज करने के बाद सेव करोगे, ये ऑटोमेटिक ही रिलोड होके यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो एक चीज़ हम यहाँ पे बात करते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने 2
हेडिंग यूज कर रखी है, एक तो H1 है और एक तो H2 है। तो हेडिंग के लिए इसी तरीके से हमारे पास 6 टैग होते हैं, H1, H2, H3 और ये जाता है हमारा, मतलब अभी 2-3 ही तो बचा है तो लिख ही लेते हैं, H4, H5 और H6, 6 हेडिंग टैग होते हैं। ठीक है, तो इसमें डिफरेंस क्या होता है उसकी हम बात करते हैं थोड़ा सा। तो एक तो ऑब्वियस डिफरेंस ये है कि अगर आप देखोगे तो H1 जो है वो थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है और H2 है वो थोड़ा सा छोटा है। उसी तरीके से H3 जो है वो इससे भी छोटा होगा, H4 उससे भी छोटा होगा और H5 ये मतलब छोटा होते जाएगा। और जो अगर आप H6 की बात करोगे तो ये सबसे छोटा दिखेगा। हेडिंग 6 जैसे ही हमने सेव करी ये रिलोड हो गया। अब देखो H6 जो है वो हमारा कितना छोटा दिख रहा है। ठीक है, ये तो एक विजुअल डिफरेंस हो गई, बट इसके एक और मेजर डिफरेंस है एसईओ के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, एसईओ क्या होता है उस पर में भी हम बाद में चर्चा करें। एसईओ होता है बेसिकली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, गूगल या किसी सर्च इंजन में वेबसाइट को रैंक करवाना। तो एसईओ के पर्सपेक्टिव से ही इस हेडिंग टैग के कुछ रूल्स होते हैं, जैसे 1 पेज 1 H1, मतलब एक पेज पे एक ही H1 होना चाहिए। ऐसा कोई नेसेसिटी नहीं है, ऐसा नहीं है कि अगर आप 2 H1 डाल दो तो कुछ एरर आएगी या वेब पेज काम नहीं करेगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। बट एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से, वेबसाइट की जो रैंकिंग होती है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट प्रैक्टिस जो होता है वो होता है कि एक पेज पे एक H1 होना चाहिए। ठीक है, ये काम बिल्कुल ही करेगा। एक तो ये हो गया, और दूसरा होता है ये एक हायरार्किकल फॉलो होनी चाहिए। हायरार्किकल कहने का मतलब हो गया मेरा, जैसे मैं 1 मिनट बताता हूँ आपको। इसको ये कुछ भी खुल जा रहा है खुद ब खुद। आप मान लो एक पेज बना रहे हो जिसकी एक तो मेन टॉपिक होगी, जैसे आप मान लो कि एक पेज हम बनाएंगे जिसकी मेन टॉपिक है कंप्लीट वेब डेवलपमेंट कोर्स। ठीक है, कंप्लीट वेब डेव। ठीक है, तो ये जो पेज की मेन हेडिंग है हमारी, जो मेन टाइटल है, उसको हम यूज करेंगे H1। ठीक है, और यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन हो सकते हैं इसके रिलेटेड, वेब डेवलपमेंट के रिलेटेड। तो ये ऑब्वियसली पैराग्राफ है तो इसके लिए हम यूज करेंगे पैराग्राफ। अब इस कंटेंट के अंदर इस मेन हेडिंग के कुछ सब हेडिंग हो सकते हैं, जैसे हो सकता है व्हाट इज फ्रंट एंड। ठीक है, तो इसके लिए हम अभी यूज करना है इससे छोटे वाला हेडिंग हमें H2। ठीक है, फिर उसके यहाँ पे कुछ टेक्स्ट हो जाएंगे, और मान लीजिए कि इसके भी कुछ सब हेडिंग है, जैसे एक ये कुछ सब हेडिंग हो गया और फिर एक ये कुछ सब हेडिंग हो गया। तो इसके लिए हम यूज करेंगे इससे छोटे वाला हेडिंग जो है हमारा H3। ठीक है, और फिर एक इसका फिर से अगर एक सब ब्लॉक हो गया, जैसे व्हाट इज बैक एंड, तो इसके लिए हमें फिर से क्या यूज करना है H2। ये एक बेस्ट प्रैक्टिस है, और जैसे जैसे ये लेवल आपका हेडिंग नीचे जाता जाएगा उसी तरीके से ये हेडिंग का लेवल आपका नीचे जाता जाएगा। H1 नहीं, H1 तो एक ही होना चाहिए, H2 से H6 तक। ये बेस्ट प्रैक्टिस है एसईओ के पर्सपेक्टिव से। ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है, ऐसा कुछ वो नहीं है कि अगर आप इस तरीके से यूज करोगे तो एरर आएगी, कुछ एरर नहीं आएगी। आपको जो टैग मन करता है जहाँ पे वहाँ पे आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो हमने एक HTML पेज बना ली, हमारा पहला पेज चल गया, हमने हेडिंग लगाना सीख गया, टेक्स्ट लगा लिए। अभी हम लगाते हैं इस पर एक इमेज। तो इमेज के लिए जो टैग हम यूज में लेते हैं वो है IMG टैग। ठीक है, तो जैसे हमने कुछ देर पहले बात करी कि सभी टैग के ज़रूरी नहीं है कि क्लोजिंग टैग भी होगा। तो IMG एक वैसा ही टैग है जिसका वो खुद में ही क्लोज होता है, खुद में ऐसे क्लोज होता है, टैग के आगे ये स्लैश आ जाता है, और इसका यूज हम करते हैं इमेज लगाने के लिए। ठीक है, तो अभी इमेज इस पर दिखानी है हमें। तो इमेज दिखाने के लिए क्या करना है आपको, यहाँ पे एक लिखना है SRC के आगे इक्वल टू, फिर सिंगल या डबल कोटेशन, और इसमें डालना है आपको इमेज का URL। तो अभी के लिए मैं कोई सा भी, जैसे एक ये इमेज है तो इसी का मैं URL कॉपी कर लूँगा। ये इसका हो तो नहीं रहा है, क्या करे, 1 मिनट में इसका थोड़ा URL कॉपी कर लूँ इस इमेज का। आई गेस ये इमेज ही नहीं है, ये कुछ इमेज ही कुछ और ही है। तो मैं एक इमेज सर्च करता हूँ यहाँ पे,
पिक्सावे लेट्स से कैट हमने सर्च करी, कैट, ठीक है। ये वाला इमेज मैं पिक करता हूँ, कॉपी लिंक एड्रेस, कॉपी इमेज एड्रेस करना है हमें, और इसको आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है, और इसको सेव करना है। और फिर आप जैसे ही यहाँ पे आओगे तो आप ये देखो, ये इमेज हमारी दिख रही है, बहुत बड़ी दिख रही है आई नो, बट इमेज हमारी दिख रही है। तो इमेज किस तरीके से लगाते हैं हम, एक तो इस टैग का हम यूज करते हैं इमेज को लगाने के लिए, और SRC के अंदर इमेज की URL हम डालते हैं, ठीक है। और इमेज टैग वो सेल्फ क्लॉजिंग होता है, और सेल्फ क्लॉजिंग कैसे करना है हमें, यहाँ पे ये एक स्लैश देके, ठीक है। अभी हम बात करते हैं एट्रीब्यूट्स का, HTML का एट्रीब्यूट्स क्या होता है। तो एट्रीब्यूट्स जैसे कोई टैग हो गया, जैसे ये एक टैग हो गया, तो ये तो मार्क कर देगा कि ये एक हेडिंग है, और हेडिंग की जो कंटेंट है ये एक हेडिंग है, और ये हेडिंग की कंटेंट है। बट मान लीजिए इस पर हमें कुछ और इंफॉर्मेशन डालनी है, ठीक है, एडिशनल इंफॉर्मेशन डालनी है इस एलिमेंट के से रिलेटेड, एलिमेंट हमने पीछे बात करी थी, तो उसके लिए हम यूज करते हैं एट्रीब्यूट्स का, एट्रीब्यूट्स का, ठीक है। और एट्रीब्यूट्स हमारा हमेशा लिखा जाता है की वैल्यू पेयर में, की इक्वल टू और उसका वैल्यू, ठीक है। जैसे और ये एक चीज़ और है, ये आएगा हमेशा ओपनिंग टैग पे, ओपनिंग टैग पे। तो यहाँ पे क्योंकि एक ही टैग है, इसका कोई क्लोजिंग टैग है नहीं, तो ये यहाँ पे आ रहा है। तो अगर यहाँ पे देखोगे आप तो ये की है, और ये की वैल्यू है, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये एक एट्रीब्यूट्स है, ठीक है। एट्रीब्यूट्स भी दो टाइप के होते हैं, जैसे एक तो होता है ग्लोबल एट्रीब्यूट्स, और एक होता है टैग स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स, आप बोल सकते हो। आई डोंट नो कि उसका ऑफिशियली मतलब उसका नाम कुछ ऐसा है या नहीं है, बट एक तो होता है ग्लोबल एट्रीब्यूट्स, ग्लोबल एट्रीब्यूट, ATTR का मतलब आप समझ जाना, एट्रीब्यूट्स ये किसी भी टैग पे लगाया जा सकता है, ठीक है, ये किसी भी टैग पे लगाया जा सकता है। और फिर कुछ होते हैं टैग स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स, जो जिस टैग के लिए है उसी पे वो काम करेगा, एल्स वो दूसरी टैग पे काम नहीं करेगा। जैसे SRC स्टैंड फॉर सोर्स, यहाँ पे इमेज टैग पे हमें बताना पड़ रहेगा कि जो इमेज हम दिखाना चाहते हैं उसका सोर्स क्या है, और सोर्स में हमें बेसिकली उस इमेज की URL डालनी है, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा सा हम और देखेंगे इमेज टैग के बारे में। इमेज टैग पे एक तो हो गया सोर्स, और उसके बाद इमेज टैग की कुछ और एट्रीब्यूट्स है, जैसे एक है विड्थ, जो नाम ही बता रहा है ये इमेज की विड्थ डिफाइन करेगी। फिर है हाइट, जो इमेज की हाइट डिफाइन करेगी, और एक है अल्ट स्टैंड फॉर अल्टरनेटिव। एक एक करके समझते हैं कि इस एट्रीब्यूट्स के क्या काम है। तो जैसे विड्थ हम यहाँ पे लिखते हैं विड्थ और 300 और सेव जैसे ही करेंगे तो आप देखो ये इसकी विड्थ कम हो गई। ये बेसिकली ये जो वैल्यू है ये पिक्सल में होता है, और इसकी हाइट भी हमें कम या घटानी है या बढ़ानी है, तो इस पर हम दे देंगे हाइट। तो ये इसकी हाइट बड़ी, ये तो बहुत ही बड़ी हो गई, थोड़ा सा छोटा कर लेंगे इसको, ठीक है। और एक होता है अल्ट की वैल्यू आप कुछ भी टेक्स्ट दे सकते हो, अभी के लिए मैं दूंगा कैट, ठीक है। अभी के लिए अल्ट का रिफ्लेक्शन हमें यहाँ पे कोई आउटपुट में दिखेगा नहीं, बट अल्ट क्या होता है, मान लीजिए किसी वजह से आपकी इमेज लोड नहीं हुई, या तो URL रॉन्ग हो गया, या तो इंटरनेट स्लो है, तो उस केस में क्या होगा, जब इमेज लोड नहीं होगी तो इमेज की जगह पे हमें जो हमने अल्ट की वैल्यू दी है वो दिख जाएगी। जैसे मैं अभी के लिए इंटेंशनली इसको रॉन्ग करता हूँ और सेव करता हूँ, तब आप देखोगे कि ये एक छोटा सा कैट हमें दिख के, ये एक ब्रोकन इमेज की ये आ गई आइकन, और इसके आगे कैट लिख के आ गई, जो कि है हमारा ये वाला अल्ट, ठीक है।
और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो हमने सोर्स दिया है ये भी बेसिकली दो तरीके से देते हैं। ये जो पाथ है दो तरीके का होता है, एक तो होता है एब्सोल्यूट पाथ और एक तो होता है रिलेटिव पाथ। ठीक है, तो दोनों को हम समझने का कोशिश करते हैं, क्या होता है एब्सोल्यूट पाथ और क्या होता है रिलेटिव पाथ। पहला होता है एब्सोल्यूट पाथ और दूसरा होता है रिलेटिव पाथ। ठीक है, ये पाथ जो है ये पाथ होता है इंडिपेंडेंट फ्रॉम करंट फाइल। ठीक है, और ये होता है रिलेटिव टू करंट फाइल। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, जैसे हमने जो अभी पिक्सावे से एक इमेज डाली यहाँ पे, वो क्या था, वो हमारे कंप्यूटर में नहीं है, वो पड़ी हुई है कहीं सर्वर पे। ठीक है, तो इससे हमें कोई लेना देना नहीं है कि हमारा जो फाइल है वो हमारे कंप्यूटर में कहाँ पे है। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये जो हमारा करंट फाइल है index.html उससे ये इंडिपेंडेंट है। तो इस तरीके के पाथ को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट पाथ बोलेंगे। ठीक है, और वहीं पे मान लीजिए ये जो फाइल है हमारी, इसको मैं डाउनलोड कर लूँगा 1 मिनट के लिए, सेव इमेजेज, और ये टेक्स्ट इसके ऊपर ही आ रहा है, तो इसको सेव कहाँ पे करते हैं, कहाँ पे तो सेव करेंगे इसको, अभी के लिए कहाँ गया, कंप्लीट वेब डेवलपमेंट और लेसन 1, अभी के लिए मैं यहाँ पे सेव कर रहा हूँ इसको। ठीक है, कैट। तो अब जो है ये हमारे फोल्डर में एग्जिस्ट करता है, तो इसको हम इसके रिलेटिव से इसका पाथ देंगे कि जहाँ पे ये फाइल हमारी पड़ी हुई है। पहले तो इसको क्लीन करते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे हमारा ये फाइल है index.hello.html उसके रिलेटिव में हम इसका पाथ देंगे, तो इसको हम बोलते हैं रिलेटिव पाथ। पाथ बेसिकली क्या होता है, जैसे एक हायरार्किकल होता है ये भी, जैसे हमारा तो एक डी ड्राइव होगा, उसके अंदर मान लीजिए ये कुछ फोल्डर है, ये फोल्डर 1 हो गया, ये फोल्डर 2 हो गया, ये फोल्डर 3 हो गया, फिर इसके अंदर कुछ फोल्डर होंगे। ठीक है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, फिर इसमें कुछ फाइल होंगे। ठीक है, तो इसके रिलेटिव अगर हम इसको देखें तो हम एक स्टेप आगे जा रहे हैं, और इसके रिलेटिव इसको देखें तो हम एक स्टेप पीछे जा रहे हैं। तो फाइल पाथ में क्या होता है, जब आप एक स्टेप आगे जा रहे हो तो उसको हम डिनोट करते हैं स्लाइस से। ठीक है, और जब आप सेम फोल्डर की बात करते हो तो उसको हम डिनोट करते हैं डॉट स्लाइस से। ठीक है, और जब हम एक स्टेप ऊपर की बात करते हैं तो उसको हम डिनोट करते हैं डबल डॉट स्लाइस से। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं रिलेटिव पाथ। तो अभी के लिए मैं क्लियर करता हूँ इसको और मैं दिखाता हूँ अभी क्या मतलब है इसका। तो जैसे अभी क्या है, ये जो हमारा ये फाइल है और ये फाइल है, ये दोनों सेम फोल्डर में है, ये दोनों सेम फोल्डर में है। ये एक फोल्डर है और इसी के अंदर ये फाइल भी है, इसी के अंदर ये फाइल भी है। तो ना तो हमें अप जाना है और ना ही हमें डाउन जाना है, तो सेम फोल्डर। तो सेम फोल्डर का मतलब होता है डॉट फॉरवर्ड स्लैश। तो अगर जैसे ही आप यहाँ पे डॉट फॉरवर्ड स्लैश लगाओगे कोड एडिटर में, इसको क्लियर कर लेते हैं, पहले क्लियर करना भूल जाता हूँ मैं हर बारी, तो इसको हटाते हैं अभी के लिए। ठीक है, और सेम फोल्डर में जैसे ही मैं ये करूँगा तो आप देखो इस फोल्डर में हमारे पास 2 फाइल पड़ी है, तो हमें यूज करनी है cat.jpg, और इसको सेव करूँगा मैं और यहाँ पे आऊँगा तो ये एज इट इज है। ठीक है, लेकिन आप मान लीजिए यहीं पे एक फोल्डर होते इमेजेस का, और ये कैट जो है उसके अंदर पड़ी होती है। ठीक है, तो आप देखो ये यहाँ से आना बंद हो गया। इसका मतलब क्या है कि हमें इस फोल्डर से एक स्टेप नीचे जानी है, किस फोल्डर में, इमेजेस फोल्डर में। ठीक है, तो इसका होगा
कि सेम फोल्डर में एक इमेजेस नाम की फोल्डर है और उसमें एक कैट नाम की फाइल है। ठीक है, तो ये आ गया, इसको हम बोलते हैं रिलेटिव पाथ। और इसी को एक स्टेप अप करके भी हम देखें तो जैसे ये यहाँ से कॉपी कर दी हमने और ये HTML में हमने पेस्ट कर दी। ठीक है, और यहाँ से इसको हमने डिलीट कर दी। ठीक है, तो ये फिर से आप देखोगे ये आना बंद हो जाएगा, ये कैट फिर से गायब हो गई। अभी क्यों गायब हो गई? क्योंकि अभी क्या है, इसमें हमें पहले ये जो हमारा लेसन 1 है उससे एक स्टेप ऊपर जानी है, फिर उसके अंदर है इमेजेस और फिर उसके अंदर है कैट। बट ये आया नहीं। ठीक है, तो ये होता है रिलेटिव पाथ। ठीक है, ठीक है, तो अभी हमने इमेजेस लगाना सीख ले, ये भी सीख लिया, टेक्स्ट सीख लिया, हेडिंग सीख लिया, पैराग्राफ सीख लिया। अब हम देखते हैं कुछ टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग में। यहाँ पे कुछ बहुत सारे टेक्स्ट ले लूँगा और ये आ गया यहाँ पे, बट इसको हम हेडिंग नहीं पी लेंगे। ये है हमारा पी और ये भी है पी, सॉरी पी। ठीक है, तो अब हम कुछ देखते हैं टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग में सबसे पहला हो गया हमारा बोल्ड। टेक्स्ट को बोल्ड कैसे करना है, तो इसके लिए हमारे पास दो टैग है, एक तो है बी टैग और एक है स्ट्रॉन्ग टैग। स्ट्रॉन्ग दोनों से ही टेक्स्ट बोल्ड हो जाएंगे। फिर है इटैलिक, इसके लिए है हमारे पास आई टैग। ठीक है, इससे टेक्स्ट इटैलिक हो जाएंगे। और फिर है अंडरलाइन, इसके लिए है हमारे पास यू टैग, इससे टेक्स्ट क्या होंगे, इससे अंडरलाइन हो जाएंगे। ठीक है, एक तो ये 3 बेसिक फॉर्मेटिंग हो गई, इसको हम पहले करके देखेंगे। तो पहला जो सबसे पहली हमारी ये वर्ड है, इसको हम करते हैं, जैसे अगर इसको हम कर देंगे बी टैग के अंदर। ठीक है, यहाँ से इस बी को हटाना है और फिर इसको हम यहाँ पे डाल देंगे और जैसे ही सेव करेंगे तो आप देखो ये थोड़ा सा बी हो गया, बोल्ड हो गया, कहने का मतलब। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे आई कर दे तो ये क्या हो जाएगा, इटैलिक हो जाएगा। ये देखो थोड़ा सा इटैलिक फॉर्म में आ गया ये। और अगर हम इसको यू कर दे तो ये क्या हो जाएगा, अंडरलाइन हो जाएगा। ठीक है, अभी एक चीज़ बतानी है, एक चीज़ है, एक काइंड ऑफ चैलेंज आप बोल सकते हो। आप सोचना और वीडियो को पॉज करो और सोचो 1 मिनट। ये जो टेक्स्ट है ये हमें बोल्ड भी चाहिए और इटैलिक भी चाहिए, तो कैसे करेंगे? तो आप वीडियो को स्टॉप करो और ट्राई करो करने का, आप कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। तो अभी इसको हम करके देखेंगे। तो बोल्ड चाहिए हमें, तो बोल्ड के लिए कौन सा टैग है, बी टैग या तो स्ट्रॉन्ग टैग। तो यहाँ पे हम ले लेंगे बी टैग। ठीक है, ये हो गया बोल्ड। और अब ये चाहिए हमें इटैलिक भी, तो इटैलिक के लिए कौन सा टैग है, आई टैग। तो इसके अंदर हम ले लेंगे आई टैग। ठीक है, ये हो गया आई टैग। ये इसको हटाते हैं, ये हो गया बोल्ड और इटैलिक। तो बेसिकली यहाँ पे हमने क्या करी, हमने नेक्स्ट कर दी एलिमेंट को। एक ये पी एलिमेंट पी टैग है, पी टैग के अंदर हमारा ये बी टैग है और बी टैग के अंदर हमारा ये आई टैग है। तो कहने का मतलब कि एक टैग के अंदर कितने भी टैग हो सकते हैं। ये हो गया टैग 1, ये हो गया टैग 1 क्लॉज, और इसके अंदर हो सकता है टैग 2 और फिर टैग 2। ठीक है, फिर में भी इसके अंदर भी हो सकता है टैग 3 और टैग
3 क्लॉज। ठीक है, इस तरीके से नेस्टेड होते हैं ये। एक टैग के अंदर कितने भी टैग आप डाल सकते हो। फिर और भी कुछ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के टैग होते हैं, जैसे एक तो होता है डेल टैग। डेल इसका मतलब होता है डिलीटेड। डिलीटेड मतलब वो एक्चुअल में लेकिन डिलीट नहीं करेगा, वो ऐसे लाइन ड्रॉ कर देगा उसके ऊपर। जैसे आपने कई बार देखा होगा ई कॉमर्स वेबसाइट पे क्या होती है, जब डिस्काउंट मिल रही होती है तो जो एक्चुअल प्राइस है उसके ऊपर या तो उसकी ओपेसिटी कम हो जाएगी या उसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ करके उसको एक तरीके से काट दिया है, उस तरीके का है ये डेल टैग। तो यहाँ पे हम डालेंगे डेल और यहाँ पे भी डालेंगे हम डेल। तो आप ये देखो एक इसके ऊपर से एक लाइन आ गई। ठीक है, और इसके इसी का एक होता है इंसर्टेड टैग, INS होता है वो इंसर्टेड, मतलब इसको डिलीट करके हमने ये इंसर्ट करी है। तो ये मे भी थोड़ा सा हाईलाइटेड आ जाए या कैसा आएगा मुझे याद तो नहीं है, देखते हैं। ये तो पूरा का ही पूरा कट गया, आई गेस ये कोई टैग है नहीं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट। ठीक है, सुपर स्क्रिप्ट ये बेसिकली क्या होता है, जैसे आप लिखते हो x का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया सुपर स्क्रिप्ट और इसके लिए जो टैग है वो है SUP। ठीक है, और उसके बाद है हमारा सब स्क्रिप्ट। ये क्या होता है, जैसे अगर आप लिखते हो H2O तो ये है हमारा सब स्क्रिप्ट और इसके लिए टैग है SUB। ठीक है, अभी इन दोनों को करके देखते हैं हम। जैसे अगर हमें यहाँ पे लिखना हो P और हमें लिखना हो x का स्क्वायर, तो ये तो इस तरीके से आ जाएगा, x2 आ गया, बट 2 हमें चाहिए एज ए सब स्क्रिप्ट नीचे है तो इसको हम डाल देंगे सब टैग में। ठीक है, और सब टैग ये हो गया। और फिर अगर हमें सुपर स्क्रिप्ट यूज करना हो, ये इसको H ले लेते हैं, H2 और O, तो ये हो गया इस तरीके से H2O। इसको भी कैपिटल ले ले अगर हम। ठीक है, और अब लिखते हैं हम x का स्क्वायर, तो इसको लेंगे हम सुपर स्क्रिप्ट में जो कि है हमारा SUP। ठीक है, तो ये आ गया हमारा x का स्क्वायर। तो आज के इस वीडियो में इतना ही हम रखते हैं। आप इसको क्या करो, एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लो और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उसमें हम और अगर कुछ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग रहती है तो उस पर हम उसको समझेंगे और रेस्ट टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, और फिर हम कंटिन्यू रखेंगे इस वीडियो को। तो अभी के लिए आप इसको प्रैक्टिस करना और कमेंट में बताना वीडियो कैसी थी, समझ में आ रही है नहीं आ रही है। अगर कोई बताने के तरीके में कुछ चेंजेस चाहिए तो वो सारी चीज़ें आप कमेंट में बताना। और एक ये है कि इसमें हम बिल्कुल HTML को कंप्लीट सीखेंगे, 0 से एक्सपर्ट लेवल तक सीखेंगे। इस कोर्स को कंप्लीट होने के बाद आपको HTML के लिए कोई अदर रिसोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।